नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में हेमंत सोरेन का जादू चल गया है और एक बार फिर से इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। सीधे हम आपको लिए चलते हैं इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि इंडिया अलायंस की नहीं, हेमंत सोरेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ सीधे तौर पर मीडिया के साथ मुखातिब हो रहे हैं। दूत करने में एक अहम भूमिका निभाई। नौजवानों ने, जिन्होंने पहली बार अपना मत डाला होगा, उन लोगों ने भी इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई और इस प्रतिस्पर्धा में जितने भी लोग चुनावी मैदान में थे, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र की ताकत को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और पूरा परिणाम आने का हमें इंतजार है और वो परिणाम घोषित होने के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जो हमें जानकारी मिली है आपके तरफ से भी और कई आधिकारिक सूचनाओं के माध्यम से भी, जो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। लगभग 56 प्रत्याशी हम लोगों के जीते हैं और 24 एनडीए गठबंधन के लोगों ने जीत हासिल की है, जो लगभग 2/3 के बराबर हम लोगों के हिस्से में आता है। कुछ जगहों पर शायद रिकाउंटिंग की खबर आ रही है और कुछ जगहों पर बहुत मार्जिनल वोट में निर्णय होने के आसार दिख रहे हैं। उन सभी सीटों पर भी हम लोगों की नजर है और अबुआ सरकार का एक इतिहास झारखंड में गढ़ने जा रहा है। आप लोगों ने पहली बार, मुझे लगता है, ऐसा चुनाव देखा होगा और ऐसे लोकतंत्र की परीक्षा को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पास किया और आप सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया कि आप सब लोगों ने राज्य की गतिविधियों को देश की जनता और राज्य की जनता तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बातें कांग्रेस प्रभारी जी साहब की तरफ से भी हम और जो अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई के संदेश हमें भेजे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए, आप सबका शुक्रिया
मेरे ख्याल से ऑल ऑफ ए सडन आपको बुलाया गया, फिर भी आप पूरी तादाद में यहाँ उपस्थित हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री और होने वाले मुख्यमंत्री ने आपके सामने सेंट्रल आइडिया रखा। ये चुनाव झारखंड का जो लड़ा गया, आप तो खुद सारे विटनेस ही है एक एक पल के, और हमने शायद शुरुआत से कहा था कि झारखंड की जनता बहादुर है, सियासी तौर पर काफी मैच्योर्ड है, और जो दो तरफा यहां पर चुनावी जंग रहा, एक तरफ से तो क्लियरली हम लोग पूरा गठबंधन अपने 5 साल का विवरण देते रहे कि हमने जनता के लिए क्या काम किए, और अगले 5 साल के लिए हमने एक क्लियर कट एजेंडा लोगों की भलाई के लिए जो रखा था वो रखा। और इन्हीं दो चीजों के दरमियान पूरे गठबंधन ने जनता के साथ वाबस्तगी की। और दूसरी तरफ से आप विटनेस है, उनकी भी जो जिम्मेदारी बनती थी कि उन्होंने क्या झारखंड के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं, ऐसा कोई चर्चा किया नहीं। बट दोनों के लिए जज झारखंड की जनता रही। और जो हम पहले कह रहे थे कि हमारी सरकार ने ऑड टाइम्स में ये 5 साल कोविड का भी तकलीफ देखा, और इस रियासत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी काफी टाइम रहा, और उसके बावजूद सरकार ने, गठबंधन ने, मुख्यमंत्री ने डट के जो अपनी जनता थी उसकी सेवा करने की कोशिश की। उसको लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। और स्पेशली जो 50% आबादी, शायद हमारी सरकार ने पहली बार महिलाओं को एक रिकॉग्निशन दी, एक सम्मान दिया, एक रेस्पेक्ट दिया। और हमें खुशी है कि वो 50% आबादी, महिलाएं, बहनें, बेटियां, उन्होंने भी जो पोलिंग में हमने देखा, उन्होंने भी जिस जोश खरोश के साथ इस गठबंधन के उम्मीदवारों को साथ दिया, वो साफ दिखाई दे रहा था। तो इसलिए अब जो निर्णय है वो आपके सामने है। मेरे ख्याल से घंटे 2 घंटे के अंदर सारा फिगर सामने आएगा, और गठबंधन को एक अच्छा मजबूत मैंडेट मिला अगले 5 साल मजबूती से काम करने के लिए। तो मैं भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारे लीडरशिप सोनिया गांधी जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से झारखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूं। और मुख्यमंत्री जी जिनके क़यादत में, और हमारी कल्पना जी, नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जो उन्होंने रोल इस सारी प्रकरण में किया, मैं समझता हूं कि वो भी बधाई के पात्र हैं। और हमारे गठबंधन के सारे साथी, वो चाहे आरजेडी हो, दूसरे साथी हो, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से जो पूरी मजबूती के साथ ग्राउंड पकड़ा और जनता तक अपनी आवाज पहुंचा दी। और पूरी झारखंड की जनता को, हमारे पार्टियों के, सारे पार्टियों के बूथ पर लड़ने वाले वर्करों को, और तमाम लोकल लीडरशिप को, और हमारी नेशनल लीडरशिप को मैं इस कामयाबी को हासिल करने में उनको बधाई देना चाहता हूं। और आप सब लोगों को जगह जगह जो पहुंचते रहे, विटनेस करते रहे, भले कई बार हमें गिले शिकवे भी रहे क्योंकि आपका तवाजुन कई बार लेफ्ट राइट रहता था, बट फिर भी जो जमहूरियत में होता है, एंड रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। हम अगले पड़ाव की तैयारी करेंगे रिजल्ट्स आने के बाद में। आप सब लोगों का यहाँ पर जमा होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेस मीडिया के भाइयों को भी। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और होने वाले माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, माननीय कल्पना सोरेन जी, मीर साहब, इंडिया गठबंधन के तमाम सम्मानित आदरणीय नेतागण, आज का दिवस ऐतिहासिक है। और यह ऐतिहासिक दिवस ही नहीं है, यह एक कीर्तिमान
झारखंड प्रदेश के लिए बनाया गया है। इंडिया गठबंधन के द्वारा जन विश्वास जीता है और नफरत हारा है। जहर उगलने वाली ताकतों को जनता ने सबक सिखाया है। झारखंड प्रदेश की जनता ने, मैया योजना ने, माँ बहनों ने, नौजवानों ने, समाज के सभी जाति धर्म के लोगों ने जो अपार मैंडेट दिया है आदरणीय माननीय हेमंत सोरेन जी को, इसके लिए इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय शिबू सोरेन जी और जो है वाम दल के सम्मानित नेता गठबंधन के तमाम नेताओं को बधाई देते हैं। और जो विकास का वादा, विश्वास का वादा माननीय हेमंत सोरेन जी ने किया, उसको निभा करके जनता के विश्वास को जीता है। इसी ढंग का विश्वास पुनः 1 साल के बाद जो बिहार में चुनाव होगा 25 में, उसमें इसी तरह का विश्वास जीतने का काम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे और इसी ढंग का जश्न मनाया जाएगा। माननीय हेमंत सोरेन जी को और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को बहुत बहुत बधाई, जनता को बधाई। अब सीपीआई माले के मनोज भट्ट जी। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को और हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम मित्रों को बधाई देता हूं इस शानदार जीत के लिए, और खास करके जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करने वाली ताकतों को भी काफी बधाई, जिन्होंने झारखंड को लूटखंड बनाने के खिलाफ जनादेश दिया है। इस जीत के लिए तमाम झारखंड वासियों को बधाई। मैं अपनी पार्टी की ओर से यही कहना चाहूंगा कि जो इंडिया गठबंधन का जो वादा है, हमारी पार्टी ने भी जो जल जंगल जमीन, स्थानीयता, रोजगार का जो सवाल है, उसको लेकर के आगे बढ़ने के लिए हम बिल्कुल इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग मिलकर के लड़े हैं और हम आगे भी ये जो सफर है झारखंड के विकास का, हम लोग मिलकर के साथ तय करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इससे बिल्कुल झारखंड का जो भविष्य है, एक सुनहरा भविष्य झारखंड के सामने अब है। और यहाँ जो भी पेंडिंग कानून सब भाजपा के जरिए, राजभवन के जरिए लटकाया गया है, उसको लेकर के हम लोग मिलकर के आगे हल करेंगे। सभी मित्रों को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई जीत के लिए, शानदार जीत के लिए। धन्यवाद। आपको बोलना सुनना चल रहा है। चुनाव परिणाम घोषित होने का दिन है। सुबह से ही लेकर अभी तक कई लाख मतों का गिनती हो चुका है और कई सारे प्रत्याशियों का भी जो परिणाम है उनको बता दिया गया है। चले जाएंगे यहाँ से। और
कुछ जगहों पर अभी दुर्नीति चल रही है। तो जीत के बाद हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे। जनता का उन्होंने आभार व्यक्त किया। उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रच करके उन्हें जेल भेजने की कोशिश की गई और जनता के प्यार से काफ़ी खुश नजर आए। चेहरे के ऊपर एक कॉन्फिडेंस नजर आया। साथ में इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी मौजूद रहे और कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जो हैं वो भी नजर आए साथ में। तो बेहतर रही उनकी ये तस्वीरें। लेकिन वहीं दूसरी ओर लाइव इंडिया हर्पल ने गांडे विधायक कल्पना सोरेन के जीत की बधाई देते हुए उनसे बातचीत की है। वो सीधी तस्वीरें भी दिखाते हैं और सहयोगी रत्नेश ने कल्पना सोरेन के साथ खास बातचीत की है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। जेएमएम के जो सुप्रियो भट्टाचार्य है महासचिव, वो यहाँ पर ढोलक की थाप पर लोग थिरक रहे हैं। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल से लगा रहे हैं। आज जो है इनका होली और दिवाली आज के दिन है। कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। कुछ नेतागण हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनोज पांडे को आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है वो बांदर की ढाब पर झूम रहे हैं। किस तरह से उत्साह जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में दिख रहा है कि यहाँ पर लोग जो है तमाम तरह की आतिशबाजियाँ हो या फिर बात की जाए मिठाइयाँ की हो यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये जो काफिला है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला यहाँ से गुजर रहा है। देख सकते हैं तमाम लोगों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभिवादन करते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये काफिला आपको नजर आ रहा होगा। जीत के बाद ये पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला जो है हरमू रोड से सीएम आवास की ओर जा रहा है। उनके साथ में गांडे की नवनिर्वाचित विधायक और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये काफिला काफी यहाँ लोगों का अभिवादन जो है मुख्यमंत्री स्वीकार करते हुए किस तरह से यहाँ पर लोगों का एक जन सैलाब, मुख्यमंत्री भी सभी लोगों का हाथ हिलाते हुए। देखिए ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर। उधर चल उधर। मैम क्या कहेंगे? मैम बहुत तो आप देख सकते हैं कल्पना सोरेन सभी देशवासियों, झारखंड वासियों को जो है वो बधाई दी है। मुख्यमंत्री जो है वो खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं। उनके साथ जो है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो थी वो मौजूद थी। आगे वाली सीट पर जो है कल्पना सोरेन बैठी हुई थी। तमाम जो ये काफिला देख रहे हैं आप, सीएम आवास की ओर जो है वो बढ़ चुका है। धीरे धीरे जो काफिला है मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री जो है अपने गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे, तो वहीं कल्पना सोरेन जो हैं वो उनके बगल वाली सीट पे बैठी हुई थी। आपको बता दें कि कल्पना सोरेन गांडे से अभी रांची पहुंची है। उनको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। कुछ लोग से यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का जो वो काफिला था यहाँ पर रुका था और यहाँ पर लोगों का अभिवादन देखिए आप किस तरह से यहाँ पर लोगों का जश्न जो है देख सकते हैं। यहाँ पर लोग कितनी खुशी देख सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता जो है यहाँ पर तमाम आतिशबाजियाँ जो है यहाँ पर की जा रही है। अब देख सकते हैं जश्न का माहौल जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन के खेमे में आपको दिख रहा होगा। किस तरह से यहाँ पर आप देखिए एक पोस्टर दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर एक पोस्टर आपको हम दिखा रहे हैं, टाइगर रिटर्न। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सत्ता में फिर से एक बार वापसी हुई है, उसको लेकर सभी चौक चौराहे पर पोस्टर जो है वो लगाया गया। जेएमएम के कार्यकर्ता या तमाम जो नेताएं हैं यहाँ पर एक दूसरे को आयुष है लगातार। कितनी खुशी हेमंत सोरेन फिर से सत्ता में वापसी। हम लोग को देखिए झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए हैं
बस बहुत खुशी है हमें। अब देख सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा खेमे में तमाम जो खुशियां हैं वो आपको दिख रही होगी। कितनी खुशी, कितनी ऊर्जा। हेमंत सोरेन रिकॉर्ड तोड़ के सत्ता में आए। जिससे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी मेहनत करके झारखंड वासियों का हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, और उत्साहित हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बार जेएमएम की फिर से सत्ता में वापसी हुई है। मेरे साथ मनोज पांडे हैं, जेएमएम पर रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी हुए हैं। आप लोग रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार सत्ता में आए हैं। झारखंडियों की जीत है। ये हमारी एक शानदार विजय के साथ साथ हमारे विरोधियों की एक करारी शिकस्त है। बहुत देख सकते हैं कि जेएमएम कार्यकर्ता में जो खुशी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हम इससे पहले जो है खिजरी, माफ कीजिएगा, गांडे की विधायक जो थी कल्पना सोरेन, उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने भी प्रदेशवासियों को जो है वो बधाइयां दी हैं इस जीत के मौके पर। जिस तरह से यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं महागठबंधन के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और तमाम जो आतिशबाजियां हैं वो आतिशबाजियां राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों के जगह पे आपको बता दें कि किस तरह से झारखंड के विभिन्न जिलों में, विभिन्न राज्यों में जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जीत का जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको देख सकते हैं किस तरह से ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कितना उत्साह, बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। पुनः एक बार माननीय श्री हेमंत सोरेन जी का सरकार बना है, इसके लिए हम लोग सभी कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी की माहौल छाया हुआ है। देखिए, एक और तस्वीर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो यहाँ पर एक तरफ तस्वीरें जो लगाई गई हैं, सबके दिलों पर छा गया शेर दिल फिर से आ गया। सबके दिलों पर छा गया शेर दिल फिर से आ गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी सी तस्वीर जो है वो लगाई गई है। वहीं आप दूसरी तरफ देख सकते हैं झारखंड का असली टाइगर हेमंत सोरेन, विधानसभा चुनाव में मिली जीत पर हार्दिक बधाई। तमाम पोस्टर जो हैं, तमाम पोस्टर से पूरे राजधानी रांची को बांट दिया गया है। जिस ऊर्जा के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला यहाँ से पार हुआ, लाइव इंडिया की, और उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी है। अपने सहयोगी विशाल के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया, हर पल रांची। तो हमारे सहयोगी रत्नेश को आप सुन रहे थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर तस्वीरें दिखाई, साथ ही कल्पना सोरेन से भी बात की, जेएमएम के अन्य नेताओं से बात की। जेएमएम में जहां जश्न का माहौल है, वहीं बीजेपी के कार्यालय के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। पार्टी को भारी नुकसान झारखंड में हुआ है। कोल्हान के टाइगर चंपई सोरेन के आने से भी पार्टी को फायदा नहीं हुआ। अमर बाउरी जो कि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष थे, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। चंदन कियारी से कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें सीता सोरेन जो कि खुद हेमंत सोरेन की भाभी हैं, वो भी चुनाव हार गई। गीता कोड़ा जो कि मधु कोड़ा की पत्नी हैं और कांग्रेस की पूर्व सांसद रही हैं, लोकसभा चुनाव में भी चुनाव हारी और अब विधानसभा चुनाव में भी चुनाव हारी। यानी कि बीजेपी ने इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा में जो कार्ड खेलने की कोशिश की थी, उसे वहां की जनता ने स्वीकार नहीं किया और इसका खामियाजा सीता सोरेन को ही भुगतना पड़ा। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें महाराष्ट्र और झारखंड में जो बीजेपी के नतीजे सामने आए, उसके बाद जीत के बाद कल्पना सोरेन सहित कुछ नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो तमाम बयान दर्शकों को सुनाते हैं। जो प्यार, विश्वास और एक मेरे ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मैं उनके लिए एक बहू के रूप में नहीं, बेटी के रूप में मैं यहाँ पे काम मैंने किया है और उन्होंने बहुत प्यार दिखाया है। आज आपके माध्यम से बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि गांडी की जनता हो, गिरिडीह की जनता हो, झारखंड की जनता हो, सबको मेरी तरफ से तहे दिल से मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आभार करना चाहती हूँ और सबका प्यार और आशीर्वाद मिलते रहे, बस मैं यही कहना चाहूँगी।
सबसे पहले उन्होंने जो प्यार, विश्वास और एक मेरे ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मैं उनके लिए एक बहू के रूप में नहीं, बेटी के रूप में मैं यहाँ पे काम मैंने किया है और उन्होंने बहुत प्यार दिखाया है। आज आपके माध्यम से बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि गांडी की जनता हो, गिरिडीह की जनता हो, झारखंड की जनता हो, सबको मेरी तरफ से तहे दिल से मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आभार करना चाहती हूँ और सबका प्यार और आशीर्वाद मिलते रहे, बस मैं यही कहना चाहूँगी। सबसे पहले उन्होंने जो प्यार, सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। अभी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, अजित पवार जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको क्यों खिलाया जा रहा है? देखिए, कई कारण हैं इसके। एक तरफ तो जिस तरीके से एक प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में पुनः एक बार एनडीए की सरकार बनी, ये एक अपने में एक बहुत बड़ी और बहुत ऐतिहासिक जीत है। महाराष्ट्र में विभिन्न तरीके के नैरेटिव सेट किए जा रहे थे, अलग अलग तरीके की धारणाएं बांधी जा रही थी नेताओं को लेकर, घटक दलों को लेकर कि उनका क्या जनाधार है, उनका क्या आधार है। मुझे लगता है ये जीत अपने में तमाम सवालों का जवाब महाराष्ट्र में बनकर आई है। साथ ही में बिहार में भी विपक्षी दल पूरी तरीके से इस बात की चर्चा, दावे कर रहा था कि विपक्ष की जीत इस बार सुनिश्चित है। बड़े बड़े दावे। मैं मानता हूं बिहार में ये उपचुनाव, कई लोग इसको सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं, पर मैं मानता हूं कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव की नींव यहां से तैयार कर दी गई है। इस चुनाव में, उपचुनाव में कई ऐसे गढ़ हैं जिनको ध्वस्त किया गया। विपक्ष जहां पे अपना एक छत्र राज मानता था, कई ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पे 3-3, 3.5 दशक से एक ही दल का वर्चस्व रहा है। बेलागंज जैसी सीट, वहां पर हम लोगों की जीत एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। तरारी में हम लोग की जीत बहुत बड़ी जीत है। ऐसे में जिस तरीके से चारों सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की बिहार में, ये एक बहुत बड़ा कारण है जश्न मनाने का। और साथ ही में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का सपना पार्टी के विस्तार को लेकर, और खास तौर पर झारखंड में उन्होंने लंबे समय से एक मजबूत जनाधार वहां पे अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उन्होंने तैयार करने का काम किया। उनका सपना था, वो चाहते थे कि झारखंड विधानसभा में भी लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व हो। मुझे लगता है आज उनके उस सपने को पूरा करने की शुरुआत हुई है। जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चतरा की सीट जीतकर झारखंड में अपना खाता खोलने का काम किया है, मैं मानता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं की, हमारे पार्टी के तमाम नेताओं की और चतरा की जनता की ये एक उनको मैं बधाई देता हूं। ये एक बड़ी जीत है और इस जीत के साथ मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विस्तार को लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ये पार्टी जाए। नागालैंड में हम लोग के विधायक हैं, झारखंड में हम लोग के विधायक हैं, पार्टी का जनाधार बिहार में है ही। तो मैं मानता हूं कि मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जिस स्तर पर पार्टी को देखना चाहते थे, उस ओर पार्टी भी जनादेश आया प्रदेश में, हम उसको सम्मान करते हैं। क्या कारण क्या? वो बाद में बताएंगे। जो भी जनादेश आया प्रदेश में, हम उसको सम्मान करते हैं। क्या कारण क्या? वो बाद में बताएंगे। जो भी जनादेश आया प्रदेश में, हम उसको सम्मान करते हैं। क्या कारण क्या? वो बाद में बताएंगे। जो भी जनादेश आया प्रदेश में, हम उसको सम्मान करते हैं। क्या कारण क्या? वो बाद में बताएंगे। जो भी जनादेश आया प्रदेश में, हम उसको सम्मान करते हैं। क्या कारण क्या? तो आपने तमाम नेताओं को सुना। चंपई सोरेन सहित तमाम नेताओं ने जो है वो
अपनी बातों को रखा, कल्पना सोरेन ने भी रखा। जिन जगहों पर जीत है वहां जश्न है, जहां पर हार है वहां पर साफ तौर पे मायूसी नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त रत्नेश जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रत्नेश, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि ये जो चुनाव रहा बेहद ही महत्वपूर्ण रहा। कुछ सीटों का आकलन हम लोगों ने खुद ही मिलकर के किया था रत्नेश की 81 विधानसभा की सीटों में कौन सी सीट कौन सी पार्टी जीत रही है। हालांकि कुछ सीटों पर हमारा समीकरण सही रहा, लेकिन कुछ सीटों पर गलत रहा। जैसे डुमरी हमने कहा था कि जयराम महतो जीतेंगे, उन्होंने जीत भी हासिल की। इसके अलावा जामताड़ा भी हमने कहा था रत्नेश कि जामताड़ा से इरफान अंसारी की जीत होगी। क्या कहिएगा इन दोनों ही सीटों को लेकर? सबसे पहले डुमरी की बात करते हैं रत्नेश। है, लेकिन हम दर्शकों को एक बार विस्तार पूर्वक बता दें कि 81 विधानसभा सीटों में जो इंडिया गठबंधन है 55 सीटों पर पार्टी को जीत मिली है, वहीं 25 सीटों पर एनडीए है। हालांकि अभी भी कुछ सीटों पर आगे और पीछे का जो सिलसिला है वो जयराम महतो जो है वहां से खुद चुनावी मैदान में थे। ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो है जयराम महतो जो है वो बेरमो विधानसभा से भी चुनाव लड़ता है, हालांकि वो हार गए। हम डुमरी की बात कर रहे हैं तो डुमरी से स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो की जो पत्नी है और वर्तमान में इस वक्त मौजूदा स्थिति में झारखंड में मंत्री है, वो वहां से चुनाव हार गई। लेकिन मुकाबला जो था वो बिल्कुल पूरी तरह से कांटे की टक्कर थी। हम आपको बता दे रेखा कि जयराम महतो को 94,496 वोट मिले हैं, वहां की जनता जो है उनको आशीर्वाद दिए। तो वहीं बेबी देवी जो है उनको 83,551 वोट जो है वो मिले हैं। वोट का जो जीत का अंतर है वो मात्र 10,995। यशोदा देवी जो है वो तीसरे नंबर पे। अगर आपको बता दें कि जयराम महतो की जीत की वजह जो थी, जीत की वजह ये थी कि जिस तरह से वहां पर जगन्नाथ महतो जो थे वो विकास का काम करते थे, अपने क्षेत्र में सुख दुख के लोगों का साथी बनते थे, भाई बनते थे, पिता बनते थे। लेकिन वो जो थे उनकी पत्नी जब से वहां की विधायक बनी है उसके बाद से वो अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं रही है। तो जयराम महतो की जैसे ही वहां पे एंट्री हुई तो वहां के लोगों ने सोचा कि एक युवा चेहरा है, और युवा जो है जिस तरह से जयराम महतो लगातार बिना कोई सत्ता में रहे हुए, बिना कोई पद में रहे हुए उन्होंने दहाड़ मारता है, हर एक अधिकारी को उन्होंने अपने हाथ में रखता है। कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार होती है तो जयराम महतो वहां पर मुखर होकर सामने में उनको बोलते हुए भी नजर आए हैं। आपने देखा होगा रेखा कि धनबाद में जिस तरह से जयराम महतो ने एक अधिकारी को वहां पर डांटा था और वहां पर उन्होंने अपने गुस्सा में बोतल जो वहां पर टेबल पर रखा हुआ था उसको जमीन पर पटक दिया था। उसके बाद से वो जो अधिकारी थे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि रोड शो में किस तरीके का नजारा है। लेकिन बेहद रोमांचित करने वाला डुमरी का समीकरण रहा रत्नेश। आगे और पीछे लगातार बेबी देवी और जयराम महतो, कभी बेबी देवी आगे हो रही थी, कभी जयराम महतो हो रहे थे, यानी मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच था। आजसू पार्टी काफी पीछे चली गई थी। देखिए रेखा 21 राउंड की मतों की गिनती होनी थी, लेकिन 16वें राउंड तक जो है वो बेबी देवी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है वो वहां से आगे चल रही थी।
लेकिन आपको आगे भी चल वो रही थी तो मात्र 200-300 वोटों के अंतर से वो आगे चल रही थी। ऐसे में जयराम महतो जो थे जीत को लेकर काफी आश्वस्त थे। उन्होंने सुबह में ही लगातार ये कहा था कि हम जो है वो बेरमो विधानसभा सीट, माफ कीजिएगा, डुमरी विधानसभा सीट जीत रहे हैं। बेरमो के भी उन्होंने दावा किए थे। दावा तो सभी पार्टियां करती हैं, सभी प्रत्याशी करते हैं अपनी जीत को लेकर, लेकिन जीत जो है वो अंतिम समय में जब तक निर्वाचन आयोग का जो है वो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है तब तक जीत नहीं कहा जाता है। लेकिन बेरमो में जिस तरह से जयराम महतो ने अपना एक गढ़ बनाया है, लोकसभा चुनाव में उन्होंने गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और सबसे अधिक अगर मत आया था टाइगर जयराम महतो को, तो सबसे ज्यादा वो डुमरी से उनको जो है मत मिला था, 90,000 के समथिंग उनको वोट मिला था। तो जयराम महतो भी जान रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि अगर हम 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो लेकिन मेरी जीत जो है वो डुमरी विधानसभा सीट में तय है। अब अगर वो जीत चुके हैं और जीत गए हैं तो उसके बाद अगर वो रोड शो कर रहे हैं तो जनता का वो बिल्कुल आभार जता है। बात करेंगे क्योंकि राजधनवार में भी हमने चर्चा की थी रत्नेश, राजधनवार से आपने जो है वो दावा किया था कि बाबूलाल मरांडी जीत रहे हैं, लेकिन मेरी ओर से कहा गया था कि टफ है, लेकिन काफी आसानी से लगातार हर एक राउंड में आगे ही रहे बाबूलाल मरांडी और जीत करके आगे निकल गए। देखिए रेखा, आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी वहां से चुनावी मैदान में थे और उनको जो मत मिले हैं वो 77,931 मत मिले हैं। तो वहीं उनके सामने जो थे निजामुद्दीन अंसारी थे, उनको 51,639 मत मिले हैं। आपको बता दें कि निरंजन राय जो निर्दलीय अपना नामांकन जो है वहां से पर्चा दाखिल किए थे और चुनावी मैदान में थे, लेकिन लास्ट समय में भारतीय जनता पार्टी जो है उनको मनाने में सफल हो गई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी की राह जो है एक समय मुश्किल थी। हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार अगर सबसे ज्यादा कोई चुनावी सभा किए हैं तो वो राजधनवार सीट में किए हैं, बाबूलाल मरांडी की सीट को बचाने के लिए किया। और हेमंत बिस्वा शर्मा का जो चुनावी सभा जो वहां पे हुआ था, जो मेहनत लाया था, आज उनका मेहनत रंग लाया है। अगर राजधनवार सीट से अगर निरंजन राय अगर चुनावी मैदान में अगर रहते तो बाबूलाल मरांडी के लिए वहां पर मुश्किल था, वहां पर जीत जो था उनका बहुत ही कम अंतरों से होता। अगर वो जीतते भी तो बहुत ही कम अंतरों से जीतते, लेकिन बाबूलाल मरांडी जो है वहां से विजयी हुए। वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के निजामुद्दीन अंसारी को हारने का एक वजह बताए रेखा, तो आपको जिस तरह से निजामुद्दीन अंसारी जो है वोटिंग से ठीक 1-2 दिन पहले जो है एक पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए वो नजर आए थे। जिस तरह से पत्रकार जो है उनसे जब सवाल पूछा तो वो सवाल का जवाब ना देकर उनके ऊपर थप्पड़ जो है वो जड़ने का काम किया था। बुरी तरीके से अगर किसी की हार हुई है तो जामताड़ा में सीता सोरेन की हुई है। सीता सोरेन की हार जो हुई है कितने वोटों से हुई है, और इरफान अंसारी का जादू चल गया जनता के बीच, यानी कि उनके बयान को लेकर के जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी वो कहीं से भी नहीं चली और वो धराशायी रही। इरफान अंसारी का काम जामताड़ा में बोला और सीता सोरेन को उन्होंने पटकनी दे डाली। जामताड़ा से बुरी तरीके से हारी है सीता सोरेन। रत्नेश, पूरे विधानसभा चुनाव में कोई अगर विधानसभा चर्चा में रहा है तो वो जामताड़ा रहा है। जामताड़ा में जिस तरह से इरफान अंसारी एक अभद्र टिप्पणी जो था वो सीता सोरेन पर किए थे, हालांकि फिर से हम वो रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन लगातार लाइव इंडिया भी ये चीज कह रहा था कि वहां से इरफान अंसारी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये चीज सीता सोरेन भी जानती थी कि सीता सोरेन जो है वो जामा से विधायक रह चुकी है और जामा से ही वो विधायक थी। जामताड़ा से बता दें आपको कि जामताड़ा से भारतीय जनता पार्टी जो है उनको जामताड़ा शिफ्ट किया था, लेकिन जामताड़ा में जो मुकाबले कांटे का बताया जाता, कांटे का मुकाबला नहीं था। हालांकि जब शुरुआती दौर में बैलेट पेपर की गिनती हुई या फिर मतगणना जब ईवीएम की जब मतगणना होने शुरू हुई तो 2 से 3 राउंड तक सीता सोरेन जो थी वो आगे चल रही थी। सीता सोरेन भी ये चीज जान रही थी कि हम जब 22वें राउंड तक पहुंचेंगे तो हम पीछे होंगे और यहां से जो है हमको हार का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से इरफान अंसारी जो है अगर बात की जाए तो वो एक विशेष समुदाय से आते हैं, लेकिन सभी समुदाय को लेकर वो वहां पर चलते हैं, सभी धर्मों का वो पालन करते हैं और हर चीजों में वो सुख दुख में वहां पर खड़े होते हैं। अगर वहां की बात की जाए तो गली जो है वो आज 4 लेन की जैसे बना हुआ है, नली बना हुआ है। वहां पर जामताड़ा में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी वहां की जनता को इरफान अंसारी जो है आज तक नहीं दिए हैं, कोई भी दुख नहीं पहुंचा है रेखा, यही वजह है। लेकिन साइबर अपराधी जो है या फिर बांग्लादेशी घुसपैठी, तो बांग्लादेशी घुसपैठी को भी आपको याद होगा कि जब
जब 2019 का चुनाव हो रहा था झारखंड में, विधानसभा का चुनाव, तो उस समय यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ का वहां पर दौरा हुआ, तो उन्होंने कहा था क्या यहां से कोई इरफान अंसारी अगर जीतेगा तो क्या वो मंदिर बनवाएगा। ठीक उसके बाद जब वो चुनाव जीत कर आए तो सबसे पहला अगर वो काम किए हैं तो वहां पर मंदिर बनाने का काम किए हैं। तो जनता सब कुछ रेखा देखती है, जो सीट बेरमो में हुआ या जो सीट डुमरी में हुआ तो वही सीट वहां पर भी, और जनता सारे कुछ पर नजर बनाए हुए रखती है। जनता को नेताओं जो है वो बुड़बक समझते हैं कि जनता जो है बुड़बक होती है, हम उनको 500 रुपए देकर मुर्गा खिलाकर बिल्कुल। एक अच्छी खबर आरजेडी के लिए झारखंड में भी रही, चूंकि विश्रामपुर सीट से आरजेडी प्रत्याशी नरेश प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की है। आरजेडी के लिए ये बेहतर रहा। रत्नेश आवाज आ रही है जी? रत्नेश, सवाल ये है कि आरजेडी के लिए भी झारखंड में चुनाव लड़ना काफी अच्छा साबित हुआ। विश्रामपुर सीट से आरजेडी के जो उम्मीदवार थे नरेश प्रसाद सिंह, उन्होंने जीत दर्ज की विश्रामपुर सीट से। बिल्कुल। और रामचंद्र चंद्रवंशी को लेकर रत्नेश ये भी कहा जा रहा था कि इतनी उम्र के व्यक्ति को भाजपा ने फिर से आखिर चुनावी मैदान में उतार करके अपने ही जो नारा था कि हम 75 पार के नेताओं को टिकट नहीं देंगे, उन्हें टिकट भी दिया। चूंकि रामचंद्र चंद्रवंशी बेहतर तरीके से चल भी नहीं पाते थे, उन्हें पकड़ के कार्यकर्ता चलाते थे, और ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया गया और हार का सामना करना पड़ा आरजेडी से। देखिए रेखा, अगर भारतीय जनता पार्टी में टिकट की बात करें तो टिकट भारतीय जनता पार्टी किसी को भी दे देती है। पहले वो खुद नियम निकालती है कि 75 साल के ऊपर के लोग जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में वही जो है 75 साल के ऊपर के लोगों को टिकट देती है। उन्होंने कहा था है भारतीय जनता पार्टी कि हम परिवारवाद को टिकट नहीं देते, परिवारवाद को टिकट देती है। उन्होंने कहा है कि हम जो है राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन क्या राष्ट्रवाद की बात करते हैं। उन्होंने रांची के विधायक सीपी सिंह को, यही वजह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी वैसे नए चेहरा को इस बार मौका नहीं दी थी जो उनका सीट जो है निकाल के लाए। अगर बात की जाए तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी अकेले झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और 25 सीट जीतकर झारखंड में पहुंची थी, झारखंड विधानसभा पहुंची थी। लेकिन इस बार आजसू, जेडीयू और एलजेपी रामविलास पासवान की जो पार्टी साथ मिलकर लड़ी, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी जो है 20 से 21 सीट लेकर झारखंड में आई। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य में क्या स्थिति है इस वक्त। लेकिन जो वहां से राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी जीते हैं वो काफी अच्छे मार्जिन से जीते, 14,000 कुछ वोटों से वो जीते हैं। और उनके लिए लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव जो है यहाँ पर मेहनत की, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वहां पर जाके कई चुनावी सभा किए, कल्पना सोरेन के 2 से 3 सभाएं हुई वहां पर, लेकिन कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता जो है वहां पर सभा नहीं किए। तेजस्वी यादव का मेहनत, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मेहनत, और झारखंड की शेरनी जो है मौजूदा हालत में कल्पना सोरेन, उनका मेहनत जो है वहां पर रंग लाया है, तभी जाके इतने बड़ी हस्ती को जो है वो पराजित कर पाए। हालांकि आपने बात की है कि चंद्रवंशी जो है वो चल नहीं पाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वैसा चेहरा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे लोगों को मैदान में उतार। भारतीय जनता पार्टी जो है उनके 5 सालों से जो कार्यकर्ता जो झंडा धोने का काम करते हैं, जो जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वैसे लोगों को टिकट नहीं देके पुराने प्रत्याशियों पर उन्होंने दाव लगाया। रामचंद्र चंद्रवंशी 2019 के विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन जामा सीट जहां जो कि सीता सोरेन वहां से लगातार जीतती आई थी, इस बार वहां से जो है वो जो बीजेपी की नेत्री थी जो जेएमएम में चली गई, उन्होंने जीत दर्ज की है लुइस मरांडी ने। ये सीट भी बेहद रोमांचित करने वाली सीट है। लुइस मरांडी बीजेपी में थी, बीजेपी ने उनका दुमका से टिकट काटा, सुनील सोरेन को दिया। सुनील सोरेन दुमका में भी हारे, हालांकि भाजपा को नुकसान हुआ और लुइस मरांडी को खोने का भी नुकसान हुआ दुमका में। और दुमका सीट छोड़ करके लुइस मरांडी जेएमएम में गई और जेएमएम के बाद उन्हें जामा से टिकट मिला और जेएमएम की सीट से उन्होंने जीत दर्ज करके ये भी इतिहास रच दिया लुइस मरांडी ने। जामा में आप किसी भी प्रत्याशी को अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां से चुनावी मैदान में उतरता है तो वो वहां से जरूर जीत हासिल करेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जो सीता सोरेन के पति हैं,
वो वहां से चुनाव जीतते आए। दिसोम गुरु शिबू सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो, वहां से चुनाव जो है वो जीतते आए। उसके बाद जो है सीता सोरेन जो है कुछ चुनावी मैदान में थी, वहां से जीतते आई। लुइस मरांडी जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुई थी तो उनका क्षेत्र में जामा विधानसभा में काफी विरोध भी हुआ था। उसके बावजूद जो है वहां की जनता जो है आशीर्वाद, वहां की जनता जो है कैंडिडेट को अपना मत नहीं देती। वहां की जनता जो है दिसोम गुरु शिबू सोरेन को अपना मत देती है। लिस्ट आ चुकी है तो एक बार उसे दर्शकों को भी विस्तारपूर्वक पढ़ के बता दे रत्नेश। सीट की बात करेंगे बागमारा से शत्रुघ्न महतो जो है डुल्लू महतो के बड़े भाई है, वो वहां से चुनाव जीते हैं। वो जो है अपने पराजित किए हैं जलेश्वर महतो को, जो कांग्रेस के टिकट पर वहां से चुनाव लड़े थे। आपको बता दें कि वोट का जो मार्जिन है जीत का वो 18,662 है। अब हम बात करेंगे रेखा बगोदर विधानसभा सीट की। तो बगोदर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जो है वो जीत हासिल हुई है। वहां से नागेंद्र महतो जो हैं जीत हासिल किए हैं। 2019 के चुनाव में उनको वहां से हार का सामना करना पड़ा था। विनोद कुमार सिंह को जो सीपीआई के प्रत्याशी थे उनको हराए हैं 32,617 वोट से जो है नागेंद्र महतो जो है वहां से जीत हासिल किए हैं। अब हम बात करेंगे बहरागोड़ा विधानसभा सीट की। तो बहरागोड़ा विधानसभा सीट में समीर मोहंती पर वहां की जनता जो है एक बार फिर से विश्वास जो है वो जताई है। समीर मोहंती 18,125 वोट से जो है जीत हासिल किए। अगर पिछली बार की बात की जाए, पिछली बार 16,130 वोट से वो जीते थे। वोट का जो मार्जिन है इस बार उनका बड़ा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिनेशानंद गोस्वामी को जो है वो हराया है। हाँ, हम पूरे 81 विधानसभा का बता रहे हैं। हेमंत सोरेन जो जहां से राज्य के मुख्यमंत्री जो चुनाव लड़ते और सबकी निगाहें जो है बरेड विधानसभा सीट पर टिकी हुई थी, वहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रदर्शन काफी अच्छा नहीं था, लेकिन चलिए वो जीत गए हैं। वहां से 39,791 वोट से जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के गमालियन हेम्ब्रम को दिए हैं। गमालियन हेम्ब्रम को आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। आखिरी समय में बीजेपी ने वहां से गमालियन हेम्ब्रम को जो है उम्मीदवार बनाया। इसी का परिणाम है कि मुख्यमंत्री जो हैं आज वहां से विजयी हासिल किए। उसके बाद हम बात करेंगे रेखा बरही की, जो महागठबंधन के पास वो सीट थी, लेकिन वहां से उमाशंकर अकेला जो है कांग्रेस से बागी होकर कांग्रेस पर आरोप लगाए, कांग्रेस में टिकट बेचने का आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है 2 करोड़ रुपया मांगी, उसके बाद मुझे टिकट देगी, हम सीधा साधारण विधायक हैं, हम 2 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे। उसके बाद वो कांग्रेस छोड़कर जो है वो समाजवादी पार्टी में चले गए। लेकिन वहां से आपको बता दें कि कांग्रेस के अरुण साहू चुनावी मैदान में थे, जिनको 63,983 वोट मिले हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के मनोज कुमार यादव जो है वहां से जीत हासिल किए हैं। उनको 49,291 वोट जो है 49,291 वोट से जीत हासिल की है। तो उमाशंकर अकेला की अगर बात की जाए तो उमाशंकर अकेला को 23,629 मत मिले थे वहां रेखा। अगर हम बात की जाए तो बड़का गांव से, बड़का गांव में अंबा प्रसाद जो थी सत्ता दल की विधायक थी, वो वहां से हार गई है। सत्ता दल के हाथ में बड़का गांव था, लेकिन वो इस बार फिसल गया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में वो चला गया है। आजसू से हमेशा वहां से चुनाव लड़ते हैं रोशन लाल चौधरी, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे, वो वहां से जीत हासिल की है। उन्होंने अंबा प्रसाद को हराया है। रोशन लाल चौधरी जो है 31,393 मत से जीते हैं। वहीं अंबा प्रसाद जो है 93,075 मत लेकर आके सेकेंड नंबर पर रही है। उसके बाद अगर हम बात की जाए तो बरकट्टा में पिछली बार अगर बात किया तो 2019 में निर्दलीय वहां से जो है अमित कुमार वहां से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को वो सीट ने उन्होंने तोहफा के रूप में गिफ्ट किया है। जिस तरह से पिछली बार 2019 में उन्होंने निर्दलीय जीता था, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जानकी प्रसाद यादव को हराया है। अगर बात की जाए तो अमित कुमार महतो को 82,221 मत मिले थे। तो वहीं जानकी प्रसाद यादव को 78,561 मत मिले थे। जीत का जो अंतर था रेखा वो 3660 था। अगर उसके बाद अगर हम बात की जाए तो बेरमो विधानसभा की, बेरमो विधानसभा में
वहां पर भी जो है एक समय कांटे की टक्कर हुई थी। टाइगर जयराम महतो और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है कुमार जयमंगल जो है अपने पापा के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। एक समय लग रहा था कि टाइगर जयराम महतो वहां से जीत हासिल करेंगे, लेकिन कांग्रेस के परंपरागत सीट को बचाने में कुमार जयमंगल एक बार फिर से वहां पर सफल हुए हैं। जनता जो है उनको आशीर्वाद दी है, लेकिन वोट का जो मार्जिन है वो कम हुआ है। अनूप सिंह का अगर बात करें तो अनूप सिंह को 90,246 मत मिले हैं, तो वहीं जयराम महतो को 60,871 वोट मिले। जयराम महतो को 771 वोट की जो है वहां की जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जयराम महतो ने कितना कड़ा मुकाबला, कितना संघर्ष करना पड़ा होगा कुमार जयमंगल को वहां पर जीतने के लिए, जो कांग्रेस का लगातार वो गढ़ रहा है। तो सोच सकते हैं कि वहां पर कितने कांटों की टक्कर हुई होगी रेखा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे यानी कि भानु प्रताप शाही चुनाव हार चुके हैं। शाही जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस बार भारतीय जनता पार्टी का वो सीट नहीं बचा पाए और वो अनंत प्रताप देव जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे उनसे वो हार गए। 21,462 भानु प्रताप जी भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे बड़े दिग्गज थे, अमर कुमार मौर्य थे, वो चुनाव हार गए। फिर अगर राज्य सरकार में मंत्री की बात की जाए तो खुद मिथिलेश ठाकुर चुनाव हार गए। बन्ना गुप्ता जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, वो चुनाव हार गए। कई ऐसे बड़े दिग्गज जो थे इस बार चुनाव हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, रघुवर दास की बहू मीरा मुंडा जी रेखा, मीरा मुंडा जो है चुनाव हार गई है। वहां से संजीव सरदार जो है अपना सीट बचाने में सफल रहे हैं। संदीप सरदार को वहां की जनता जो है एक बार फिर से अपना आशीर्वाद दिए और फिर से झारखंड विधान में उनको दहाड़ने के लिए भेजी है। संदीप सरदार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर 2019 में भी रघुवर दास की बहू रेखा चुनाव जीत गई है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर अजय कुमार उनको हराया है। वहीं अगर बात की जाए तो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे सरयू राय, वो चुनाव जो है वो जीत गए हैं। जमशेदपुर पश्चिम से वो चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को इस बार चुनाव हराया है। पिछली बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था जमशेदपुर पूर्वी से, तो उस समय राज्य के मुखिया जो रघुवर दास वर्तमान में राज्यपाल हैं उड़ीसा के, उनको हराया था। तो इस बार वो कांग्रेस के प्रत्याशी, महागठबंधन का प्रत्याशी बन्ना गुप्ता को उन्होंने हराया है रेखा। तो आप समझ सकते हैं कि सरयू राय का क्षेत्र में किस तरह का दबदबा है, क्षेत्र में वो किस तरह का विकास करते हैं। हमने 2 दिन पहले ही चर्चा किया था बन्ना गुप्ता का कि बन्ना गुप्ता के क्षेत्र में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य क्या स्थिति होगी स्वास्थ्य की, जब वो अपने क्षेत्र में अपना सीट बचाने में कामयाब नहीं हो पाए तो राज्य में के स्वास्थ्य के क्या वो व्यवस्था किए होंगे। इसी का वजह रहा है कि रांची में उनको आरोप भी लगाया, रांची के सदर अस्पताल में, कि उन्होंने अपने साले को वहां पर एजेंसियों के नाम पर जो है टेंडर दिया है, एनजीएम जो नर्स होती है उनको काम पे रखने के लिए। अगर बात की जाए रेखा रांची की, रांची विधानसभा सीट जो है वो सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि राजधानी रांची का वो सीट है और रांची की सीट जो है वो सबके नजर में रहती है क्योंकि राजधानी का सीट है। तो फिर से रांची की जनता जो है सीपी सिंह को 7वीं बार यहां से अपना आशीर्वाद दिए। उन्होंने महुआ मांझी को पिछली बार अगर 5200 वोटों से जीते थे सीपी सिंह, चंद्रदेश्वर प्रसाद सिंह, तो इस बार सीपी सिंह का जो वोट का मार्जिन था वो काफी बड़ा है। उन्होंने महुआ मांझी को 21,949 मतों से इस बार हराया है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का रांची सीट में कितना पकड़ है, कितना जनाधार जो मजबूत है। हालांकि महुआ मांझी जो है वो दावाएं कर रही
अगर रत्नेश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है रत्नेश। चूंकि 81 विधानसभा का जो है विस्तार पूर्वक रत्नेश दर्शकों को बता रहे थे, लेकिन मैं दर्शकों को एक बार बता दूं कि झारखंड में इंडिया गठबंधन जो है वो 55 सीटों पर जो है उसने जीत हासिल की है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी जीत और हार को लेकर के चीजें सामने आ रही है। दूसरी ओर एनडीए जो है वो 25 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बिहार में उपचुनाव की बात करें तो बिहार में जानकारियां देने के लिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार उपचुनाव की। दरअसल बिहार उपचुनाव को लेकर के भी आज एनडीए ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिसके बाद जीत का जश्न एनडीए कार्यालय में मना, बीजेपी कार्यालय में मना, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय ने। चुनाव के नतीजे आ गए और बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए, जिसमें एनडीए की जीत हुई है। और ऐसे में महाराष्ट्र और बिहार में 4 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है, जिसको लेकर इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता नेता जो है वो खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और पटाखे जलाते हुए एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ढोल नगारों की धुन पर एक दूसरे को जो है पटाखे जलाकर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। इस वक्त देखिए लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, किस तरीके से जश्न मना रहे हैं वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। राजेश भट्टी है, क्या कहेंगे? खुशी का माहौल है और नेताओं में जो अपार खुशी है उसका प्रकटीकरण है कि आज होली और दिवाली एनडीए के सभी दलों के कार्यालय में देखे जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में क्या खुशी है आप देख सकते हैं। हमने बिहार और झारखंड दोनों जीता है। क्या कहेंगे 2025 में जो चुनाव होंगे बिहार में, किस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगा लोजपा का? जो लोग कहते थे कि ये चारों सीट सेमीफाइनल हम जीतेंगे और फिर फाइनल की तैयारी करेंगे, उनको मैं आवाज दे दूं, आज जवाब भी दे दूं कि सेमीफाइनल भी हमने जीता है और 2025 का फाइनल भी हम ही जीतेंगे। तो देखिए सेमीफाइनल भी लोजपा ने जीता है, 2025 का भी फाइनल जो एनडीए जीतेगी। देखिए एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए और खुशियां बांटते हुए नजर आ रहे हैं, ढोल नगारों पर धुन पर गाते नाचते और एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पर लड्डू खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, मिठाइयां खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और चिराग पासवान के जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। काफी खुश नजर आ रहे हैं, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे कितनी खुशी है? इस तरह देखिए प्रचंड जीत से अब ये साबित हो गया है बिहार में भी अगला 2025 में जो है वो एनडीए की जीत होगी। निश्चित तौर पे जो है नीतीश कुमार का जो करिश्मा बिल्कुल जादू रहा, 4 की चारों सीट एनडीए के खाते में गई। आप सभी लोगों को बधाई। आप देखिए जश्न का दौर, पूरे कार्यकर्ता बिल्कुल जोश में है। क्या कहेंगे 25 में किस तरीके से लड़ाई होगी? बिल्कुल निश्चित आपने देख लिया, अभी तो आगाज है, ये हो शुरुआत हो चुकी है। आगामी 2025 में जो है पूरी की पूरी सीट जो है एनडीए जीतने का काम करेगी। बिल्कुल 2025 में भी एनडीए पूरी सीट यानी 243 सीट पर जीत होगी। और इस वक्त देखिए ढोल नगारों की आवाज यहाँ पर लोजपा कार्यालय के बाहर धुन पर लोग गाते नाचते हुए और नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, गुलाल अबीर लगा रहे हैं और लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। और देखिए कितना खुश माहौल है यहाँ पर लोजपा कार्यालय के बाहर, यानी पार्टी भी मिला और जीत भी मिली है। यानी कहीं ना कहीं पार्टी मिलने के बाद डबल जीत हुई है लोजपा की। एक तरह से कह सकते हैं कि पार्टी तो जरूर मिली और जीत भी जरूर मिला। क्या कहेंगे? पार्टी कार्यालय भी मिला और जीत भी मिला। आज पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है। एनडीए प्रचंड जीत हासिल किया है, चारों सीट पर हम विजय प्राप्त किए हैं और झारखंड में चतरा विधानसभा पर भी एक सीट हासिल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय चिराग पासवान जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। देखिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जीत का जश्न इस वक्त लोजपा कार्यालय में देखने को मिल रहा है और तमाम एनडीए के जो घटक दल हैं उनके अंदर भी खुशी है। और जदयू हो, बीजेपी हो, कह सकते हैं पूरी तरीके से जश्न का माहौल तमाम पार्टियों में देखी जा रही है। खास तौर पर एनडीए के जो पार्टी हैं बीजेपी, जेडीयू और लोजपा, और कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम पार्टी के अंदर भी जश्न का माहौल है। पूरी तरीके से इस वक्त लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और ढोल नगारों की धुन पर नाचते गाते एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, गुलाल अबीर लगा रहे हैं, पटाखे जलाते हुए नजर आ रहे हैं और काफी कह रहे हैं कि ये तो अभी झांकी थी, अभी पूरी लड़ाई जीत कर दिखाएंगे। यानी 2025 का जो फाइनल मुकाबला है उस फाइनल मुकाबले में भी एनडीए की 243 सीट पर जीत
का दर्ज करने का दावा कर रहे हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल, पटना।